नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। महंगाई चरम पर है। पेट्रोल का दाम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश भर में त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन लोग चुप हैं। लोग चुप क्यों हैं? देश हित में। सरकार चुप है, लेकिन क्या करे? जनता के सामने जो भी मजबूरी हो, लेकिन जिस तरीके से महंगाई की मार जो आम लोगों पर जो पड़ रही है, वो देखते ही बन पा रहा है। लोगों के पास 2 वक्त की रोटी या जुटाना मुश्किल पड़ता जा रहा है। लेकिन आज कांग्रेस ने इसके खिलाफ हल्ला बोल दिया पूरे देश भर में। आज वही हमारे साथ हैं लुधियाना के कांग्रेस के सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू, जो आज दिल्ली में प्रदर्शन करने आए, सरकार को जगाने के लिए आए, सरकार को बताने के लिए आए कि आप महंगाई पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जनता त्राही त्राही कर रही है। अगर आप नहीं जागे तो जनता आपको जगाएगी, और ऐसा जगाएगी कि आप भूल जाएंगे। तो हमारे साथ बिट्टू जी हैं, बिट्टू जी बात करते हैं। बिट्टू साहब, महंगाई है, मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब कांग्रेस सरकार थी जिसमें थोड़े से पेट्रोल के या दाम बढ़ते थे, अनाज के दाम बढ़ते थे, तो तमाम लोग चूड़ियां पहनाते थे मनमोहन सिंह को। लेकिन आज जब दाम बढ़े हुए हैं तो लोग चुप हैं, सरकार चुप है। आपने बहुत ही विस्तार से पिछली सरकार से लेके अब की सरकार और लोगों का जो आज स्थिति है बताई, उसमें भाई साहब फ़र्क क्या है? इस तरीके से जो आप कह रहे हैं ना, मैं भी यही कह रहा था भी एक दिन अगर पेट्रोल डीजल सिलेंडर बढ़ता था तो देश हिल जाता था। तो आज पहले तो बढ़ ही रहा है 200 बार, आज 27 दिन हो गए, 27 डेज जगह लगातार बढ़ रहा है। उसमें कारण क्या है? जो आपने कहा भी लोग बिल्कुल नोटबंदी के बाद लोग, खास तौर पे कोरोना के दौरान, लोग बेचारे रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो टूट गई है। छोटा कारोबारी, छोटा दुकानदार, छोटा नौकरी पेशा आदमी, इतना कोरोना और नोटबंदी ने उसे धोया है भी उसमें अब हिम्मत नहीं है। और ऊपर से ये सरकार है जो, यही मुझे भी याद है, मैं उस टाइम 2009 और 14 की बात कर रहा हूँ जब मैं गवर्नमेंट में एमपी था। तो इधर सुषमा स्वराज जी, मुझे आज सीन याद है वो सामने, उधर अरुण जेटली जी, दोनों लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते थे। तो उस पार महंगाई को ये डायन बोलते थे, जो है भी। लेकिन आज वो डायन मोदी साहब की डार्लिंग हो चुकी है। वो कैसे हो चुकी है? क्योंकि आप पीएम केयर फंड की बात करें, आप बड़े बड़े मूर्तियां हजारों करोड़ की लगाने की बात करें, आज ही जैसे एक दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, अरे भाई हम इतने अमीर नहीं है, आम आदमी तो आज सिलेंडर नहीं भरा रहा, आप दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना रहे हो। किसको खुश कर रहे हो? आप नई पार्लियामेंट 1000 करोड़ की बना रहे हो। तो आप बहुत ही, आप 8000 करोड़ के जहाज ले रहे हो सिर्फ पीएम और राष्ट्रपति के साथ, और उस दिन के वो खड़े हैं। आज 1 साल डिलीवरी को हो गया, लेकिन वो चले नहीं है, पैसा खर्च हो गया। कहने का मतलब ये है, आप एक तरफ कह रहे हो भी हमारे पास टैक्सेस की कमी हो गई क्योंकि कोरोना रहा है। अरे भले लोगों, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो जो आम गरीब आदमी है बेचारा, जो रोज अपनी फड़ी चला के रोज कोई छोटी मोटी लूना पे, स्कूटर पे जाता है, आज गाड़ी वाले को तो 15 रुपये पर किलोमीटर पड़ते हैं। आज का जो रेट है डीजल पेट्रोल, 13 से 15 रुपये पड़ते हैं किलोमीटर चलने के लिए। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आम आदमी के पास पैसा कैसे होगा? तो आप कह रहे हो जी इस बजट में 1 करोड़ और सिलेंडर हम देंगे, इस खाली लोहे का करेगा कोई? आप भी अपनी स्टेट में आपने सर्वे किया होगा, जब करेंगे किसी भी गैस एजेंसी वाले से पूछना भी पिछले 2 महीने के अंदर आपकी सेल, आपकी कितने % वो कम हुई है, आपसे वो अंदाज़ा क्लियर हो जाएगा भी देश कहाँ जा रहा है। लेकिन लोग खड़े होंगे, लोग हर हाल खड़े होंगे। लोग मोदी जी का, क्योंकि इस तरह की छवि थी, एक इस तरह का चेहरा था, लोगों को बहुत विश्वास था, लोगों को बहुत विश्वास, इसलिए उस छवि को तोड़ने में टाइम लग रहा है। क्योंकि बोलने में बहुत माहिर हैं, बोलने में हाथ में सरों, हमारे पंजाब में कहते हैं भी हथ ते सरों जमाना, तो सरों जमा देंगे हथ ते। तो इस करके हौली हौली लोगों को पता लग रहा। तो मैं तो ये गल, आप जैसे धीरे धीरे हर लोगों के अंदर ये चीज़ घर कर रही है, चाहे हर किसी तबके का आदमी हो, तो इसका रिजल्ट ज़रूर देखेंगे। हमें दूसरी बात, हमारे में भी कमी है। जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं वो कहीं ना कहीं आज थोड़ा कमज़ोर हैं और अलग थलग हैं, उनको भी लोग इकट्ठा करेंगे, उनको भी लोग जोड़ेंगे। जिस दिन वो अपोजिशन एक इकट्ठा चेहरा बन गया, तो मैं देखता हूँ ये कहीं भी टिकेंगे नहीं। अच्छा,
पंजाब से महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, सरकार चुप है, लोग परेशान हैं। अभी गुजरात में जो चुनाव है, निकाय चुनाव में इसमें बीजेपी को वोट मिलना, बीजेपी को समर्थन मिलना, क्या कहेंगे कि लोग गुजरात में अभी जो निकाय चुनाव हुए थे सूरत में, तो क्या कहेंगे लोग जो है इस चीज़ को भूल जाते हैं, क्या लोग उसको याद दिलाना चाहते हैं? कहाँ लगता है अभी आपको, कमी कहाँ लगती है आपको? इसमें दो चीज़ें हैं। असली बात तो पता चलेगी वेस्ट बंगाल की इलेक्शन से, पर एक बात और, जो एक नई चीज़ आ गई, ये बुजुर्ग खड़े हैं जे और लोग आगे लीडर पॉलिटिक्स जो जवान होती थी, जो काम होते थे, बोलते थे, आज पॉलिटिक्स पैसे की हो गई। आज हर चीज़ आप सरकार नहीं भी बनाओगे कहीं तो वो 10-10, 20-20 करोड़ रुपया दे के एमएलए खरीद लेंगे, 100 करोड़ रुपया दे के सरकार गिरा देंगे, जैसे पौंडीचेरी की सरकार गिराई। इसलिए कई नई चीज़ें ये पिछले 6 साल में आई हैं, तो ये हजार इसलिए दोस्ती रखते हैं अडानी वानी से, और क्या काम है। आप मध्य प्रदेश में सोच सकते हैं भी किस तरीके से फुल मेजॉरिटी वाली सरकार वो भी गिरा दी जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ भी जो अपोजिशन पार्टी हैं उनको भी नई ऊर्जा, नई रणनीति लेके आना पड़ेगा, तब ये जाके इनका मुकाबला होगा। नहीं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ कमी नजर नहीं आती है आपको कि महंगाई जैसे मुद्दे पे 4 आदमी आपके साथ नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड मानता ये हूं। इस बात तक 4 आदमी आपके साथ नहीं कांग्रेस के साथ। आज अगर कांग्रेस मजबूत हो, अगर कांग्रेस इस बात को, मुद्दे को उठाए, तो कहीं ना कहीं जनता को एक विश्वास जमे कि हाँ विपक्ष में कुछ है, क्योंकि आज जनता को ये लगता है कि विपक्ष बिल्कुल सन्नाटा है, विपक्ष हम किसका साथ दें। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग खड़े नहीं हो पा रहे। लेकिन आप जैसे युवा सांसद हैं, अगर आप आगे आएंगे, लोगों को बताएंगे, अपनी पार्टी को बताएंगे, तो लगता नहीं आपको इसका बेनिफिट मिलेगा आपको? देखो, ये तो ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई छुपे वाली बात नहीं है। हमारे में कई कमजोरियां हैं जो मेरी ख्याल से जब इलेक्शन, अभी कुछ ही महीनों में पार्टी इलेक्शन हो जाएगी, तो एक नया रंग, नया रूप पार्टी का आएगा। लेकिन हम बैठे हैं, ये तो आपने जैसे कहा मैं हूँ, ये डिम्पा जी हमारे अमृतसर से खडूर साहब से एमपी हैं, हमारे औजला साहब बैठे हैं अमृतसर से एमपी हैं, ऐसे ही एमएलए हैं, ये चेयरमैन है। हमने हिम्मत करके, हम 80 दिन हो गए यहाँ बैठे पे, ये तो हिम्मत करनी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा। मनोबल है जो, वो देखो, ये निरंतर एक चींटी होती है, वो भी कोशिश करती रहती है और हाथी को गिरा लेती है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल कोशिश जारी रखनी चाहिए। और ये घड़ी है, ये घूमती है हर टाइम। अगर यही जब मनमोहन सिंह 2004 में और 9 में आए थे, 10 साल लगातार, तो कहीं विपक्ष ही नहीं था। इसलिए ये भी 6 साल बाद आप देखेंगे 24 में नया चेंज होगा और नई लीडरशिप आएगी और नए चेहरे, यंगस्टर आएंगे। सवाल है, आप सांसद हैं लुधियाना से, पंजाब में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। आज की तारीख में जो सिनेरियो है पूरे देश के अंदर, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल के दाम रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब आदमी को 100 या 150 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो आज की तारीख में जो इस तरीके से है, मौन कांग्रेस को धारण किए हुए, कहने के कांग्रेस को अब जो है जिस तरीके से बीजेपी आज, जिस समय आपका हल्ला बोलती, जब पेट्रोल के अनाज के दाम बढ़ते थे, तो कांग्रेस जो है उसको कहीं ना कुछ सामना करने के लिए कांग्रेस तमाम नेताओं को सड़क पर नहीं उतरना पड़ेगा। देखो, पहली बात तो हमने किसान एजिटेशन है जो बिल्कुल, अब माने चाहे ना कोई, ये राहुल गांधी है जिसने सबसे पहले ट्रैक्टर मार्च पंजाब और हरियाणा में की, उसके बाद किसान उठा और खड़ा हो गया। आज प्रियंका गांधी है जो यूपी में हर जगह वो जनसभाएं, चाहे जन संसद बोलें, चाहे महापंचायत बोलें, कर रहे हैं। लेकिन अभी इसमें और मानना पड़ेगा, इकट्ठे होकर तेजी लानी पड़ेगी। जनता ना जनता तैयार बैठी है, हमारे में कमी है। हमारी जो नई टीम बनेगी, आप देखना, अभी तक जब इलेक्शन नहीं होगी, ये तकरीबन मार्च के बाद जो डेट्स दी हैं, आप देखेंगे नई टीम आएगी और एक नई ऊर्जा लेके मुकाबला करेंगे। और आप याद रखिए, ये कभी टाइम एक नहीं रहता, किसी राजे महाराजे का नहीं रहा, ये तो लोकतंत्र है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लुधियाना के सांसद रणदीप सिंह बिट्टू, जो हमारे साथ बातचीत करते, बड़े बेबाकी से उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने माना कि कांग्रेस में कमी है और उसी कमी का खामियाजा तमाम पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन इनका साथ ही ये कहना है कि कांग्रेस एक बार फिर से खड़ी होगी, जनता का विश्वास जीतेगी, और जनता इस महंगाई में जो त्रस्त है, ये कांग्रेस उस तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी, और कहीं ना कहीं जनता, उनका जन समर्थन जो है उनको जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।